गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस कक्षा 10 के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, एक लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक लैडर है जिसका लेंथ 6 मीटर है, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द फ्लोर वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ रूम। एक रूम है, मान लेते हैं कि ये रूम का एक वॉल है, यहाँ से एक लैडर जब इस रूम पे रखा जा रहा है तो ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल 45 डिग्री बना रहा है जी। क्लियर? इफ द फुट ऑफ लैडर इज केप्ट फिक्स्ड, अब इस लैडर का के फुट को फिक्स्ड रखिए और दूसरे अपोजिट वाला जो बॉल है दूसरा उस पे जाके रख दीजिए, तो उसके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है जी। क्लियर? तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द रूम। मान लेते हैं कि एक वॉल का लेंथ ए बी है और दूसरा सी डी है, और ये मान लीजिए पॉइंट ई है, फिक्स्ड पॉइंट जहाँ पे लैडर का पॉइंट है ग्राउंड पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल ऑफ द रूम, ये दोनों रूम के वॉल के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आपको निकालना क्या है? तो डी से बी निकालना है। क्या निकालना है? डी से। तो इसको x मीटर मान लीजिए, इसको y मीटर, और आपको ये 6 मीटर लैडर का लेंथ दिया हुआ है ही, तो अब आपको कोई और मानने की जरूरत नहीं, एक नंबर दिया हुआ रहे और एक आपको अननोन जो निकालना है वो मान लीजिए, तीसरा मानने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जी। सबसे पहले चलिए सी डी ई में, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई में, और आप लिखिएगा, देखिए इस एंगल के द्वारा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, और ये बेस। तो आपको हाइपोटेनस मालूम है और बेस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो आप खोजिए। तो सोचिए, तो बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे कॉस कहते हैं, तो आपको कॉस 60 डिग्री से चलना होगा। अगर कॉस हम इस एंगल से चलेंगे, देखिए इस एंगल से, तो बेस हमारा x हो जाएगा और हाइपोटेनस 6। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो x/6। चलिए इसको यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, तो 6/2 इंटू एक्स, यानी x = 3 मीटर। x का आंसर आ गया जी, डी मालूम हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा, लेट डी = x मीटर और EB = y मीटर, ये मान लीजिएगा। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ABE है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE में चलिए, ABE में ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने है जी हाइपोटेनस, और ये बेस। देखिए आपको हाइपोटेनस मालूम है और बेस निकालना है, तो फिर इसी का रेशियो देखना होगा। बेस और हाइपोटेनस, कॉस से चलिए, चाहे हाइपोटेनस या बेस सेक से चल सकते हैं। आपके पास दो रेशियो से चल सकते हैं, या तो कॉस से चला जा सकता है और नहीं तो सेक से चला जा सकता है। हम चलिए कॉस से चलते हैं। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू, देखिए फार्मूला क्या होता है कॉस 45 का, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे y है और हाइपोटेनस आपका 6 है। कॉस 45 का 1/√2 होता है, y = 6। इधर लेकर आ जाइए 6 को, तो 6/√2 हो जाएगा इक्वल टू y, यानी y = 6। √2 का वैल्यू होता है 1.414। अप्रॉक्स इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3.24 आ जाएगा अप्रॉक्स। ये इससे डिवाइड दीजिएगा तो 3.2 अप्रॉक्स ही आएगा। अब देखिए, अब हमको नहीं 4.24 आ जाएगा अप्रॉक्स, क्योंकि देखिए 1.5 से भी कम रहा है। अगर 1.5 रहता तो ये कितना हो जाता, तब तो ये पूरा 4 आ जाता। उससे भी कम है तो 4 से ज़्यादा आना चाहिए, 4.24 आएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है जी? लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वॉल, यानी DB। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल इक्वल टू x + y। x कितना निकाले हैं जी? 3, अब प्लस 4.24, आपका आंसर 7.24 मीटर आ गया। ठीक है।